वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे 2014 में रिलीज हुई मूवी ड्रैकुला अनटोल्ड के बारे में। ड्रैकुला अनटोल्ड मूवी की बात करें जो हॉरर एक्शन फैंटेसी मूवी है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट और हैरी पॉटर। अगर हम इस मूवी की बात करें, इस मूवी की लेंथ आपको 1.5 घंटे के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी और IMDb 6.3 और रोटो टोमेटो का स्कोर 25% के आसपास मिल जाएगा, जो कि एक मूवी को बिंज वॉच बनाने के लिए काफ़ी है। अगर हम जहाँ पर मूवी की बात करें, मूवी आपको इजीली हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी और हिंदी डब्ड इसकी अनदर लेवल की है, जिसमें आपको एक भी कट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने ईयरफोन्स का यूज़ कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे की वॉइस सुनने के लिए मिलती है, जो हमें ये बताता है कि 1442 में टर्की के सुल्तान ने ट्रांसल्वेनिया से 1000 बच्चों को एक तरह से बंदी बना लिया था, जो कि उसकी हुकूमत को नहीं मानते थे और उन पर बेवजह बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया और उनको एक बहुत बुरी तरह से सैनिक बनाया गया, बहुत ही खतरनाक वाले। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब उनमें से एक बहुत ही अच्छा सैनिक निकल के बाहर आता है, जिसका नाम वैलेड होता है और जिसे जलादों का बादशाह कहा जाता है और ड्रैगन का पिता कहा जाता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर देखने के लिए मिलता है जब वो अपने बीते हुए कल को छोड़कर अपने ट्रांसिल्वेनिया पर आके एक तरह से अच्छी खासी हुकूमत करने लगता है। तो लड़की की हमें आवाज़ सुनाई देती है जिसे मैं पिता बोलता था, लेकिन लोग उसे ड्रैकुला के नाम से जानने लगते थे। तभी हमें यहाँ पर एक्चुअल में मूवी की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है। पर मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल में सीन देखने के लिए मिलता है और जंगल में हमें यहाँ पर 3 पर्सन देखने के लिए मिलते हैं, जिनका हमें एक्चुअल में अभी नाम नहीं पता होता। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर हमें वही बैलेट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तरह से नदी के किनारे होता है अपने 2 सैनिकों के साथ, जिनमें से एक का नाम डिमिटोरो और दूसरे का नाम शैकलगिम होता है। अब वो वहाँ पर एक तरह से कुछ थिंग्स को देखता है। यहाँ पर उसे एक मुकुट देखने के लिए मिलता है। जब वो उस मुकुट को देखता है तो उसे ये लगता है कि वो टर्की के जासूसों का है। अब वो जहाँ से ढूंढते ढूंढते उस मुकुट को एक पहाड़ की चोटी पर जाता है, गुफा पर। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ निकलकर बाहर आते हैं, बैट्स। और जैसे ही वो जहाँ पर फर्श की ओर देखता है तो हमें वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ देखने के लिए मिलती हैं इंसानों की। अब जहाँ पर उसके दोनों सैनिकों को, पार्टनर्स को मार दिया जाता है और वो जहाँ से वो भागते भागते बचकर कैसल में वापस आता है, जिस कैसल का नाम होता है कैसल ड्रैकुला। और एक तरह से बैलेट को ड्रैकुला कहा जाता है। हमें यहाँ पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसके साथ ड्रैकुला बात करता है, जिसका नाम हमें कैजन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तरह से चर्च की देखभाल करता है, जो कि एक तरह से प्रीस्ट भी है। अब वो जहाँ पर ड्रैकुला को ये बताता है कि बहुत सदियां पहले एक इंसान था जिसने एक तरह से राक्षस के साथ सौदा किया था उसकी ताकत को पाने के लिए, और उसका एक बेनाम सा नाम था जिसे सब लोग पेशाज कहते थे। जब वो उस राक्षस से अपनी ताकत के लिए डील करता है तो तभी वो राक्षस उसे अपने झांसे में फंसाकर एक गुफा में भेज देता है, जिस पर वो पूरी तरह से उस गुफा में फंसा रहता है जब तक उसे कोई मिल नहीं जाता उसकी प्लेस को रिप्लेस करने के लिए। अभी तक उसको नहीं देखा गया। जैसे भी यहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होके हमें यहाँ पर ड्रैकुला की फैमिली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ड्रैकुला का छोटा सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम इनगिरियस देखने के लिए मिलता है, और साथ में हमें उसकी वाइफ मरीना भी देखने के लिए मिलती है। अब वो जहाँ पर मरीना को किस करता है और जहाँ पर मरीना को ये बताता है कि एक तरह से टर्की ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर नेक्स्ट डे ईस्टर देखने के लिए मिलता है। अभी हमें यहाँ पर ट्रांसिल्वेनिया का सैनिक आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम खेजन होता है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से ड्रैकुला को भड़काना शुरू कर देता है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकते। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर उसके सैनिक देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक तरह से प्रजा को बहुत बुरी तरह से देख रहे होते हैं और थोड़ा टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ से कैजन जाना शुरू करता है तो कैजन ड्रैकुला को ये बोलता है कि टर्की के सुल्तान ने 1000 बच्चों की मांग की है सेना में भर्ती करने के लिए। अब यहाँ पर ड्रैकुला जे सुन के थोड़ा गुस्से में हो जाता है और उसे भागने के लिए वहाँ से बोल देता है। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें ड्रैकुला और मेहमद एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ बड़े किए गए होते हैं और दूसरी ओर वो दोनों एक तरह से भाइयों को मांग रहे होते हैं। अब जहाँ पर ड्रैकुला मेहमद को जे बोलता है कि ये रस्म बहुत ही पहले खत्म हो चुकी है। अब जहाँ पर ड्रैकुला जे बोलता है कि तुम मेरी प्रजा के बच्चों को छोड़ दो, उसकी जगह तुम मुझे लेके जा सकते हो। अब जहाँ पर मेहमद जे बोलता है कि अब तुम्हें पहले जैसी बात नहीं रही भाई। अब जहाँ पर वो मेहमद ड्रैकुला से उसके बच्चे की मांग करता है। और अब जहाँ पर मरीना ड्रैकुला को जे बोलती है कि तुमने हमारे साथ प्रॉमिस किया था हमारी सेफ्टी के लिए, अब तुम इस बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकते। अब जहाँ पर वो इनगिरियस को डिलीवर करने के लिए जाता है उनको पकड़ाने के लिए, और जहाँ पर इनगिरियस को ये बोल देता है कि तुम अपनी मदर के पास चले जाओ। अब जहाँ पर वो पूरी तरह से केजन और बाकी सबको मार डालता है
और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब डिमिटोरो को ड्रैकुला को ये बोलता है कि अब वॉर जरूर होगी, तुमने टर्की की बात नहीं मानी। अब हमें जहाँ पर वो उसी गुफा में जाता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है तो हमें वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही वो उन स्केलेटन्स को देखता है तो हमें वहाँ पर एक और शाया सा देखने के लिए मिलता है और तभी हमें यहाँ पर एक वैम्पायर ड्रैकुला आता हुआ दिखाई देता है। वो वैम्पायर ड्रैकुला एक तरह से उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब यहाँ पर ड्रैकुला ये बोलता है कि मुझे अपनी प्रजा को बचाना है और मुझे एक ईवल पावर को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर वैम्पायर एक तरह से अपनी आर्म को बाइट करता है और अपना ब्लड निकाल कर ड्रैकुला को पीने के लिए दे देता है। और जहाँ पर वो ड्रैकुला को ये बताता है अगर तुम ये ब्लड पी लेते हो तो एक तरह से तुम्हारे अंदर मेरे वाली पावर्स आ जाएंगी, और दूसरी ओर अगर तुम 3 दिन तक अपने ऊपर अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल कर पाते हो तो तुम अपनी सेम पुरानी लाइफ में इंटर कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें 3 दिन के बाद मुझे रिप्लेस करना होगा। एक तरह से उसके पास ड्रैकुला के पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर वो उसकी पावर्स को यूज़ करके सेना को ख़त्म कर सकता है टर्की की। अगर वो नहीं कर पाया तो उसे वैम्पायर की प्लेस लेनी पड़ेगी और वैम्पायर वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर ड्रैकुला एक तरह से उसके ब्लड को पीता है और हमें वहाँ पर बेहोश होता हुआ दिखाई देता है अनकॉन्शियसली। जैसे वो नेक्स्ट सुबह उठता है तो नेक्स्ट सुबह उठ के वो उसी नदी में हमें देखने के लिए मिलता है। अब वो वहाँ से भागता भागता एक तरह से महल में जाता है और महल में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि टर्की वालों ने हमला कर दिया है। अब जहाँ पर वो टर्की की सेना पर बहुत बुरी तरह से हमला करता है और जहाँ पर टर्की की सेना को अकेले ही मार भगाता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि उसकी प्रजा ये देखकर डर जाती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये भी देखने के लिए मिलता है जब उसकी फिंगर में एक तरह से चांदी की अंगूठी होती है जिससे वैम्पायर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब वो अपनी प्रजा को लेके एक यहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर जाने लगते हैं जहाँ पर वो सेफ रहें। अब वो जहाँ से भागते भागते उस चोटी की ओर जाते हैं और भी हमें यहाँ पर ड्रैकुला अपनी वाइफ मैरिना के साथ देखने के लिए मिलता है। अब वो मैरिना के साथ किस करता है और जहाँ पर जैसे ही वो उसको किस करने शुरू करता है तो उसकी नेक की ओर देखता है तो उसे एक तरह से ब्लड की भूख लगने लगती है। अब वो वहाँ से फिर से पीछे हट जाता है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब उसकी वाइफ ये पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। अब जहाँ से ड्रैकुला थोड़ी दूर जाता है जंगल में और तभी वहाँ पर हमें एक वैम्पायर देखने के लिए मिलता है जो कि उसको एक तरह से अपने हाथ कट करके उसे ब्लड पीने के लिए देता है जिसे ड्रैकुला मना कर देता है। तभी हमें यहाँ पर ड्रैकुला देखने के लिए मिलता है जब वो वापस अपने कैंप में आता है और जैसे ही उसकी वाइफ सुबह उठती है तो वो एक तरह से बेड पर होती है और ड्रैकुला एक तरह से किनारे पर होता है। अब वो अपनी वाइफ को सच बताता है और वो ये बताता है कि उसने एक तरह से वैम्पायर के साथ सौदा किया है। अगर वो 3 दिन के अंदर अपनी भूख को कंट्रोल कर लेता है तो वो बच जाएगा। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम उस चोटी की ओर जाओ डिमोर्टो के साथ। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब ड्रैकुला एक तरह से वहाँ से नहीं निकल पाता। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जब रात को एक तरह से मैरिना और बाकी प्रजा उस चोटी की ओर जा रहे होते हैं और तभी जहाँ पर टर्की वाले उस पर हमला कर देते हैं। तभी हमें वहाँ पर ड्रैकुला की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर टर्की के सैनिक उस चोटी से गिर जाते हैं जिनमें से एक सैनिक बच जाता है। वो सारे के सारे उस चट्टान पर पहुँच जाते हैं चोटी पर, हमें जहाँ पर सारी प्रजा देखने के लिए मिलती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि ड्रैकुला एक तरह से बहुत ज़्यादा बीमार होता जा रहा है और दूसरी ओर जहाँ पर टर्की की सेना भी पूरी तरह तैयार हो चुकी है ट्रांसिल्वेनिया पर हमला करने के लिए। तभी हमें यहाँ पर वही पादरी देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से ड्रैकुला को धूप से बचते हुए देख लेता है। फिर यहाँ पर पादरी एक तरह से क्रॉस के निशान से ड्रैकुला पर हमला कर देता है और जहाँ पर उसे पूरी तरह से धूप में छील देता है। अब यहाँ पर धूप में जाते ही ड्रैकुला एक तरह से बंद होने लगता है। अब यहाँ पर पूरी सेना और प्रजा एक तरह से तंबू को आग लगा देती है ताकि ड्रैकुला मर जाए। अब यहाँ पर ड्रैकुला फिर से जिंदा बाहर आता है और ड्रैकुला गुस्से से बोलता है कि तुम सब जिंदा हो मेरे ही कारण। अब जहाँ पर हमें ड्रैकुला का सन भी उसे देखता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर मैरिना उसे जे बोलते हैं कि तुम जे नहीं हो। जहाँ पर हमें टर्की की सेना का हमला होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें फिर से फाइट देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर वो बैट्स को पूरी तरह से इस तरह से कंट्रोल करता है कि पूरी की पूरी जितनी भी सेना है यहाँ पर मेहमद की टर्की की उसको मार डालता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर 3 दिन खत्म होने ही वाले होते हैं और दूसरी ओर हमें जहाँ पर पीछे से टर्की की सैनिक मरीना पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं उसके चाइल्ड पर। यहाँ पर मरीना उस कैसल से एक तरह से नीचे की ओर लटक रही होती है और तभी यहाँ पर मरीना का सन तो बच जाता है, लेकिन ड्रैकुला जब उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है तो जहाँ पर मरीना एक तरह से उस कैसल से नीचे गिर ही जाती होती है ऑलमोस्ट। जहाँ पर ड्रैकुला किसी तरह से उसको बचाने के लिए नीचे कूदता है लेकिन उसके 3 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके होते हैं और जैसे ही सूरज निकलता है तो ड्रैकुला अपनी पावर को खो चुका होता है और जहाँ पर हमें मरीना की डेथ होती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर मरीना ये बोलती है कि तुम मुझे बाइट करके पूरी तरह से वैम्पायर बन सकते हो क्योंकि हमें अपने सन को बचाना है और अपनी प्रजा को बचाना है। अब जहाँ पर ड्रैकुला वैसा ही करता है और अब जहाँ पर ड्रैकुला मरीना को वाइट करता है पूरी तरह से वैम्पायर में टर्न हो जाता है और जैसे ही वो अपनी प्रजा की ओर देखता है सैनिकों की ओर, उसकी सैनिक पूरी तरह से मर चुके होते हैं। अब
अब वो जहाँ पर अपनी पूरी सेना को एक तरह से वैम्पायर्स में टर्न कर देता है और जहाँ पर टर्की की सेना पर जाके हमला कर देता है। अब जहाँ पर टर्की की सेना उनका सामना नहीं कर पाती और जहाँ पर हमें मेहमद और ड्रैकुला के बीच फाइट होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर मेहमद को पता होता है कि ड्रैकुला की कमजोरी क्या है। अब वो जहाँ पर चांदी के ऊपर पूरी तरह से खड़ा हुआ होता है, चांदी के सिक्कों के ऊपर, और जहाँ पर हमें ड्रैकुला और मेहमद के बीच में फाइट होती हुई दिखाई देती है। एक तरह से मेहमद को थोड़ा बड़ा हाथ मिलता है, लेकिन फिर भी ड्रैकुला एक तरह से फाइट होने के बाद वहाँ से जीत जाता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो अपने सन को बचा लेता है। जब वो उस तंबू से बाहर आता है तो सारे के सारे पर्सन एक तरह से वैम्पायर्स में टर्न हो चुके होते हैं और जहाँ पर हमें सिर्फ ड्रैकुला का सन ही देखने के लिए मिलता है, जो कि एक्चुअल में इंसान होता है। ड्रैकुला एक तरह से अपने सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी हमें यहाँ पर उसकी पादरी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। तभी यहाँ पर ड्रैकुला एक वैम्पायर को मार देता है अपनी सेना में से और जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब ड्रैकुला अपने सन को ये बोलता है कि तुम उस पादरी के पास चले जाओ। अब यहाँ पर ड्रैकुला का सन उस पादरी के पास जाता है और हमें वहाँ पर रोता हुआ दिखाई देता है और तभी यहाँ पर ड्रैकुला एक तरह से आसमान को साफ करता है और हमें धूप आती हुई दिखाई देती है और हमें यहाँ पर 1 बाय 1 ड्रैकुला और सारे वैम्पायर्स मरते हुए दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर हमें सीन खत्म होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन एक महल में देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एक तरह से इनगिरियस को ड्रैकुला के सन को राजा घोषित कर दिया जाता है और हमें जहाँ पर प्रजा भी देखने के लिए मिलती है एक तरह से, जहाँ पर हमें पादरी भी देखने के लिए मिलता है। और तभी हमें यहाँ पर एक सीन और देखने के लिए मिलता है जो कि मरा हुआ मेहमद होता है, उसको एक पर्सन एक तरह से ब्लड पिला रहा होता है और तभी हमें यहाँ पर मेन सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है काफ़ी साल के बाद। हमें काफ़ी साल के बाद एक तरह से लंदन शहर देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें ड्रैकुला देखने के लिए मिलता है और दूसरी ओर हमें जहाँ पर उसकी वाइफ मरीना भी देखने के लिए मिलती है जिसको एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। तभी हमें वहाँ पर वही वैम्पायर देखने के लिए मिलता है जिसने एक तरह से ड्रैकुला को वैम्पायर में टर्न किया होता है और इस तरह से हमें ड्रैकुला अनटोल्ड की एंडिंग होती हुई दिखाई देती है। तो मेरे ओपिनियन से ड्रैकुला अनटोल्ड एक अनदर लेवल की फैंसी मूवी है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट और हैरी पॉटर। बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि आपको कुछ ऐसी थिंग्स डिलीवर करके दें जिनको देखने के बाद आप उस मूवी से बाहर ना आ पाएँ। इस मूवी का लूपहोल यही है कि मूवी की एंडिंग और अच्छी हो सकती थी, जिसको मतलब एंडिंग को इन्होंने बहुत ही जल्दी कर दिया। और दूसरी ओर मूवी की अगर बात करें, मूवी हिंदी डब में अवेलेबल है जिसकी हिंदी डब बहुत ही अनदर लेवल की है और आप इस मूवी को अकेले में ही देखना, क्योंकि इस मूवी में थोड़े से आपको इंटीमेट और किसिंग सीन को ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेंगे 6 या 7 बार। और मूवी का डाउनलोड लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप कि आपको हमारी ड्रैकुला अनटोल्ड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।